हाय, आप देख रहे हैं एवन एजुकेशन बेस्ड ऑन करंट पैटर्न शोड है। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू। तो हमने कल फॉर्मूलाज कर लिए थे कुछ, और आज हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज यूपी बोर्ड की, और आप जाके एक्सरसाइज निकाल लीजिए। अब देखिए इस पहली एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया क्या, ट्रायंगल। यहाँ पे B रख दिया क्योंकि B क्या है, B समकोण है। इसमें क्या रहा है, B समकोण है। ठीक है। यहाँ मैंने A मान लिया, यहाँ B मान लिया, C मान लिया। ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 24, इसकी 7, तो इसकी कितनी निकलेगी, AC। तो मुझे मालूम है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब BC मतलब कितना है, 24। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और BC बराबर कितना, 7, तो 49 हो गया। टोटल AC बराबर कितना निकल गया हमारा, 625 निकलेगा। 625 से इसका रूट कितना होता है, 25। तो कितना आ गया, 25। ठीक है। अब क्या निकाल रहा है, पहले साइन A, फिर निकाल रहा कॉस A, फिर निकल रहा है साइन C, फिर निकाल रहा है कॉस C। इस प्रकार से निकाल रहा है। अब देखो एक एक करके चारों के वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो साइन A, तो A ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये वाली लंब कहलाएगी। मैंने बताया था भुजा हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो कोण कैसे देखेंगे, ये साइन A लिख रहा है ना, ये कोण होते हैं, कॉस A, कॉस B, कॉस C। तो CB जो बाद में लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कोण। तो लंब क्या हो गया, 7। ठीक है। और कर्ण कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इंग्लिश में। ऐसे ही अगर ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/25। ठीक है। अब बारी किसकी आई, इसकी, क्योंकि अब कोण बदल गया। देखो पहले कोण A चल रहे थे, कोण C चल रहा है। अब कोण बदल गया तो क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली। अब ये वाली लंब हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अब इसका लंब बट्टे कर्ण मतलब 24/25। इसका कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि लंब अगर अब ये हो गया तो चेंज हो गया, आधार ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7/25। इस प्रकार से पहला सवाल हुआ। समझ में आया। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा है पहले आकृति 8.13 मतलब ये वाली, इसमें जैसे बनाया है उसे भी हम भी बना लेते हैं। चलो ये मैंने बना लिया, और ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये भुजा 13, ये 12। जैसे कि अभी मैंने त्रिभुज में निकाली थी, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर ऐसे करके, ऐसे ही उसका निकालेंगे तो इसकी कितनी निकलेगी, 5। अब कह रहा 10P माइनस cot R, 10P देखो 10 तो ये हो गया, और P ये वाली भुजा की बात कर रहा है, मतलब कोण कौन सा, ये वाला। तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी कोण की। तो 5 बट्टे मतलब लंब बट्टे आधार कितना, 12। और cot R ये वाला कोण हो गया इसके लिए, कॉट के लिए कौन सा कोण हो जाएगा, ये। ठीक है। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार।
तो मुझे मालूम है कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला ये आधार बट्टे लंब है। तो आधार कितना 5 और लंब कितना 12, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, ठीक है। तो कह रहा है कॉस ए की मान, कॉस ए का और tan ए, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो सीधा सा क्या है, मैंने ये त्रिभुज बना लिया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली है, ये लंब होगी। तो लंब इसका क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो मुझे मालूम कर्ण कितना आ गया 4, लंब हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा वैसे निकाल लो। कैसे, कर्ण का स्क्वायर, हमेशा अगर दो भुजा दी हो तीसरे को निकालना हो तो इसी फॉर्मूला का यूज करना, ठीक है। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौक 16। लंब बराबर कितना है ए निकालना हमें, और लंब बराबर 3, तो 3 3 9, ये इधर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ए बराबर √7, तो ये कितना आ गया √7। अब निकालना कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना √7 और कर्ण कितना 4। अब निकालना tan ए, इसका क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना 3, आधार कितना √7। तो ये दोनों आंसर निकल आए, इसके भी और इसके भी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 cot A इक्वल टू 8। तो कह रहा है साइन ए और किसकी वैल्यू सेक ए, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैंने ये ले लो, नीचे आके पहले एक त्रिभुज बना देते हैं अच्छा सा खूबसूरत सा, ठीक है। अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको भाई इसके डिवाइड में लिख दूंगा। तो आप कहोगे तब हो जाएगा cot A बराबर 8/15। cot A का फॉर्मूला क्या होता है याद है, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, ये मैं A मान लेता हूँ कोण ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये B हो जाएगी, ये C हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा की क्या हो जाएगी लंब, तो लंब बराबर 15 हो गया। और ये क्या रह जाएगा आधार 8, ये निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, k का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 225 और 64, 289 k का स्क्वायर, और ये किसका होता है 17 का, तो ये बराबर 17 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है साइन ए मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो कितना आ जाएगा 15/17। और क्या सेक ए क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, आधार कितना 8, तो इन दोनों की वैल्यू भी निकल गई। तो चौथा क्वेश्चन भी हुआ। अब क्वेश्चन वारी है कौन से की 15 की, सॉरी 5वें की। 5वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सेक त्रिभुज बना लूं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब बिना त्रिभुज की होनी चाहिए आगे से। इसमें रखा है सेक ए इक्वल टू 13/12, ठीक है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता मालूम है, कर्ण बट्टे आधार, याद है, ठीक है। तो कर्ण बराबर ये मैं मान लेता हूँ ए वाला, ये वाला कौन है, तो ए बी सी। तो कर्ण कितना हो गया हमारा 13, तो ये 13 हो गया, ठीक है। ये वाला कोण की बात कर रहा है, तो ये तो लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, आधार 12 दे रखा है। तो पाइथागोरियन लगा के ट्रिपलेट का रूल, तो ये 5 निकल आएगा। अब कह रहा है इसके अलावा सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात कौन कौन से होते हैं, जैसे कह रहा है ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए। सेक तो दिए रखा है, सेक की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, कोसेक ए। तो इसका होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 5/13। इसका होता है आधार बट्टे कर्ण, 12/13। इसका होता है लंब बट्टे आधार, इसका होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। और इसका क्या होता है, साइन का उल्टा मतलब कर्ण बट्टे लंब। तो ये 5 निकल गए, 5वां क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, छठे की। अभी फोन बज गया था और एक कॉल आ गया था इमरजेंसी, जिससे कि मैंने फोन को पहले साइलेंट किया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं फिर से। अब क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे, 5 तक तो हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, अच्छा, तो कोण ए और बी की वैल्यू याद कीजिए। देखो जैसे कि ये न्यून कोण है दोनों, ये मैंने एक मान लिया समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री मान लेता हूं मैं, ये मैंने मान लिया 90 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कोण ए और बी बराबर है, तो ये मान लिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसमें कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। पहली बात तो हम इनको और इनको हटा ही सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। एक तो हमने ऐसी सिद्ध कर ली क्योंकि ये हो जाए हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा ना कर सको तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये वाला कोण बराबर है ये वाला कोण। कैसे, देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। जब कोण सी बराबर 90 हो गए तो इसमें से बचा, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 2a इक्वल टू 90 बचेगा, तो इससे ये कट गया। तो कोण a बराबर कितना हो गया 45, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया 45 और ये वाला कोण 45। और दोनों कोण कैसे, न्यूनतम ही तो है, सॉरी न्यून कोण ही तो है ये। तो कैसा हो गया कोण a इक्वल टू कोण b। तो यही कह रहा है, दिखाइए कि दोनों कोण बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कॉट 7/8, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला इसमें वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में बन दिए, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब देखो कैसे निकालेंगे, इसका इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे बताओ, 7/8। तो कितनी 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है ना इसका, तो 49/64। तो देखो दूसरा क्या है कॉट का, तो कॉट की वैल्यू ये निकल आई और इसकी भी वैल्यू ये निकल आई। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, हमने दोनों तरीके से दोनों कर लिए, ठीक है। अगर आपको यहीं पे वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A = 4, ठीक है। तो कह रहा है बताइए, अच्छा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस cot को इसमें डिवाइड दे सकता हूँ, तो आप कहोगे 3 को डिवाइड दे सकता हूँ, 3 cot A बराबर 4/3 आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये दोनों बराबर हैं, यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। अब क्या है, रख दो। अगर एक बात बताओ, इसका उल्टा क्या होता है, tan, इसका उल्टा tan होता है, तो इसको भी उल्टा कर दो, 3/4। ये मेरी tan की वैल्यू निकली, ठीक है। अब मुझे cos की निकालनी, cos A की फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधा तो यहाँ पे 4 है, क्योंकि इसका क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो आधार 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। ऐसे हो जाएगा साइन की क्या होती है, लंब बट्टे कर्ण। ये किससे निकाली मैंने, मैं ऐसे निकालता था ना, याद है, इससे। तो ये हो गया ABC, ये वाला कोण है, ये 3 दे दिया, ये लंब हो गया, ठीक है। ये आधार हो गया, तो ये कितना निकलेगा, 5। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। रख लो। तो ये कितनी है, tan की वैल्यू यहाँ पे 3/4। तो देखो 1 - 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे इसका 1 + 9/16 बराबर, ऐसे cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos 4 16/25 माइनस, ऐसे हो जाएगा इसका 3 3 9/25, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया, देखो कितना हो जाएगा, ये इसे जोड़ो, 16 और 9 25, और इसमें से 7, तो 7/25। ये तो हमारा ये सॉल्व हो गया। और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो सेम है हर, तो एक बार लिख दिए, 16 में से 9 गए तो 7। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। दोनों कैसे हैं, LHS बराबर RHS, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A की वैल्यू ये दे रखी है, तो इनकी वैल्यू बताइए। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हो गया, कोण B समकोण है, तो B हो गया ये A मान लेता हूँ, इसको C, ये तो समकोण है, ठीक है। अब tan A, ये वाला tan A, इस वाले की बात हो रही है, ठीक है। tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, ठीक है। और इसका होता क्या, लंब बटे आधार, ये तो होता है। तो ये लंब तो 1 हो गया, आधा √3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, किससे, ट्रिपलेट से 2। ये कैसे निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखो कैसे निकालते हैं फिर, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो मैंने करा दिए, ये हो गए हमारे। अब देखो साइन पहला क्वेश्चन नंबर, इसका पहला ही 8वें का पहला, ठीक है। इसका साइन ए लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, cos C, ये वाला, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब तो ये हो जाएगा इसके लिए, आधार ये हो गया, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1/√2 वो 2 प्लस
कॉस ए, तो ये हो गया इसकी लंब, ये आधार बट्टे कर्ण, तो √3/2। और क्या साइन सी, साइन मतलब ये साइन, क्योंकि ये हो जाएगा सी, इसके सामने वाली भुजा लंब बट्टे कर्ण। तो देखो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो क्या हो गया 1 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दे रखा कॉस ए कॉस सी। देखो ए क्या हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, ये लंब आधार बट्टे कर्ण, और कॉस सी, तो इसके सामने लंब ये हो गया। अब आधार ये बन गया, तो 1/2 माइनस, अब हो जाएगा साइन ए, इसका सामने वाले हो जाए लंब बट्टे कर्ण, तो 1/2, और कॉस सी वो साइन सी, तो ये सामने ये हो जाएगा लंब बट्टे 2। देखो ये इससे पूरा कट गया, तो इसका आ गया 0। एक तरीका ये हो गया, तरीके और भी है इसके, देखो तो और तरीके क्या है। अगर आप इसे ऐसा ना करना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हो। ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं है इसलिए आपको अटपटा लगेगा। ये हो गया tan A = 1/√3। ये जो वैल्यू होती है 1/√3, ये होती है tan 30 की वैल्यू, तो tan से tan हट गया, तो A की वैल्यू कितनी निकल गई 30। तो ये तो 90 है ही है, ये 30 निकल गई, तो ये कितनी हो जाएगी 60। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180। अब दे रखा ये साइन, ये वाला पहला जो दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये तो दे रखा है। ये किसका फॉर्मूला कल लिखाया था याद है, तो किसका साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस बी होगा, तो बी की जगह सी दे रखा है बस। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 60, तो कितना हो जाएगा साइन 90, इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो अभी भी इससे पहले भी बनाया था ना आंसर, तो इससे भी बना गया। और दूसरी ये वाला फॉर्मूला किसका, ये वाला, ये है कॉस, दूसरा जो ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस सी का, तो क्या हो जाएगा इसमें कॉस वही हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों तरीके हैं, ये तरीका बेस्ट है उस तरीके से, वो लेंथी हो गया, ये एक ऑथेंटिक और अच्छा तरीका है। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। अच्छा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 10वां चलेगा। 10वां कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अच्छा बना लेते हैं फिर, कह रहा है तो उस हिसाब से। ठीक है, त्रिभुज PQR हो गया इसमें, जिसमें क्या कह रहा है Q समकोण है, तो Q यहाँ बनाना पड़ेगा PQR। ठीक है, अब इसमें कह रहा है PR कौन सा, ये प्लस QR = 25 दे रखा है। ठीक है, अब क्या रखा PQ 5 है। अच्छा PQ ये वाला 5 है। ठीक, तो कह रहा है बताइए साइन P कॉस P और tan P, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखो PR बराबर दे रखा है हमें PR प्लस QR, इन दोनों की वैल्यू 50 दे रखी है। ठीक है, और PQ इसकी 5 दे रखी है। अच्छा PR प्लस QR की 25 है और इसकी 5 है। तो देखो एक काम कर लो,
कि इसकी तो 12 मान लो, इसकी 13 मान लो। देखो जोड़ के देखो 25 हो गई ना, तो एक ये समकोण त्रिभुज भी हो गया ये। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कुछ फिक्स होती हैं। कैसे फिक्स होती हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। तुम्हारे में यहीं तक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी तक आएगा, इसलिए मैं यही क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इससे आगे नहीं लिखा रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इससे भी आगे ट्रिपलेट है, लेकिन तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे में आते नहीं है। जितना आता उतना कराते हैं। ठीक, अब ये वाला कोण की बात हो रही है प्रत्येक में, क्यों साइन पी कॉस पी 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 चल रहा है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो साइन का होता है लंबवर्ती कोण, कॉस क्या होता है, ये लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 5 वर्ती कोण, और ये हो जाएगा लंबवर्ती आधार। ये हमारे सभी आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11वें बताइए, पुष्टि करनी है सही और गलत, सही और गलत करनी है। तो वैसे बता दें, tan a का सदैव मान 1 से कम होता है। हाँ, पहला सही है। tan a का मतलब tan a की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगी, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, मतलब tan a लेस देन इक्वल टू 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो कैसा होगा, 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकता है। कोण A के किसी मान के लिए sec बराबर ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट हो गया ना। नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी, ये है नहीं हो सकता, असत्य हो गया। cos A के कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। cos A के कोसेंट के लिए cos A के लिए एक संक्षिप्त रूप लिखना है, तो लिख दो इसका कोसेंट का संक्षिप्त रूप। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, cos A कोण A के लिए इसे कोसेंट, इसका कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो है इन दोनों के लिए, मतलब कोसेंट A की जगह cos A लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। इसका छोटा रूप, हाँ, ये इसी का छोटा रूप है। कोसेंट का छोटा रूप क्या है, cos। अब कह रहा है cot A और A का गुणनफल होता है। नहीं, गुणनफल नहीं होता, ये गलत दे रखा है। एंगल में होता तो गुणनफल नहीं होता। किसी भी कोण थीटा के लिए ये संभव है, संभव है। हाँ, किसी भी के लिए तो संभव है, किसी भी के लिए संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया। आगे मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। किसी क्या है, अब वो लोग इसे पुष्टि करना चाहते हो, देखो कर सकते हो। मैंने मान लिया ये है, ठीक है, इसमें cos थीटा दिया, तो ये मैंने थीटा मान लिया। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। अच्छा, थीटा के सामने लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा 3। नहीं हो सकता, इसे गलत कर लेना, नहीं हो सकता। क्यों, कर्ण कैसा हो गया, छोटा हो गया, और लंब बड़ा हो गया, तो कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो किसी भी मान के लिए संभव नहीं है, किसी भी मान के लिए संभव नहीं है। ठीक है, किसी भी मान के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो देखो एक और बना लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ।
ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, सेक ये वाला ए है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका होता है कड़ बटे आधार, कड़ कितना है 12, आधार कितना 5, तो इस हिसाब से 144 ये हो गया 25, इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 1 1, तो √19 क्या हो जाएगा, ये हो सकता है क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भले हो जाए। जैसे कि इसमें क्या था, इसमें कड़ छोटा रह गया था, लेकिन इसमें कड़ फिर भी बड़ा है, तो इसके लिए हाँ किसी भी कोई भी मान के लिए, किसी एक मान के लिए क्या हो सकता है, ये संभव हो सकता है। जरूरी नहीं है मान क्या हो 45 हो 30 हो 60 हो, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें से दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जरूर होगी जो इसे सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ एक याद रखना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है जिसको आप PDF ये हम कर रहे हैं, PDF मिल जाएंगी, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़िए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेबस कम्प्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज।